हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है। अब से क्या होगा, एक नई संस्था का गठन किया जा रहा है, NRA, उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो कि अभी तक जो SSC, RRB और बैंकिंग के एग्ज़ाम होते थे, RRB रेलवे, IBPS, BPS बैंकिंग और SSC, इन तीनों के एग्ज़ाम को एक साथ कंडक्ट, अब ये अलग अलग संस्थाएं अभी तक एग्ज़ाम करवाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही संस्था गठित की जा रही है और वही इन तीनों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। केवल प्री एग्ज़ाम, उस प्री एग्ज़ाम को बोला जा रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या CET। इस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। NRA जो है ये संस्था है, अब ये गठित की जा रही है और यही एग्ज़ाम की भर्ती करवाएगी। अब क्या होगा, ये जो प्री होगी वो कैसे होगी, कब से लागू होगी, एग्ज़ाम कब होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, स्कोर कैसा रहेगा, चांस कितने मिलेंगे, सिलेबस क्या होगा और पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। तो एग्ज़ाम जो होगी इसकी वो लागू हो जाएगी 2000, इस साल नहीं होगी 2020 में, ये लागू होगा 2021 से इसको लागू कर दिया जाएगा। 2021 से और इसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो होगी 6 माह में, हर 6 माह में एग्ज़ाम होगी, साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी, जो कि बहुत अच्छा है। और इसकी क्या क्या कमियां हो सकती हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि अच्छा है, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंजेस आया है और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, तो कई मायनों में अच्छा है और कई मायनों में कमियां भी इसमें बहुत हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। और क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही आएंगे और जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो ऑनलाइन होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगी प्री तीनों की, जो कि जैसे कि अभी होती थी। और जो लैंग्वेज अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती थी, अब टोटल 12 लैंग्वेजेस में ये दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 4 ऑप्शन वाले, और ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर से देनी होगी। इसके अलावा स्कोर जो रहेगा, स्कोर इसका रहेगा, कट ऑफ ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो CET एक एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम सबको देना होगा, प्री होगा, अलग अलग बैंकिंग का, रेलवे का और SSC का एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, सिर्फ प्री देना होगा। और ये जो प्री में स्कोर आपका कट ऑफ रहेगा, ऐसे डिसाइड हो जाएगा कि अब इसमें मान लीजिए इसमें आपने कट ऑफ लिया है 60% आपका आया है या 70% आया है, तो ये जो SSC है, IBPS है और RRB है, रेलवे, बैंकिंग और SSC वाले अपना अपना अलग अलग कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कट ऑफ से आप तीनों को मेंस देने को मिल जाएगा। इन तीनों की प्री के लिए ये कट ऑफ हो जाएगा। प्री आपने क्लियर कर ली, अगर CET का प्री का कट ऑफ 60 है, ठीक है, आप पास हो गए। लेकिन SSC वाले यदि बोलेंगे कि हमें 70% वाले चाहिए, तो यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ जाना है। आप ये मत समझिए कि हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, आसान है ताकि हमें अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना होगा, हमारी फ़ीस बचेगी और हमें अलग अलग शहरों में बार बार नहीं भागना पड़ेगा। तो एक ही प्रिपरेशन में, एक ही एग्ज़ाम से हम तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। बट यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की छटनी हो जाना है, क्योंकि यदि SSC ने तय कर दिया कि हमें अपना 70% चाहिए, तो जिनके 60% है और सर्टिफिकेट CET का पास भी है,
तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे एसएससी के मेंस के लिए। इसी तरह आईबीपीएस और आरआरबी इन लोगों को छूट रहेगी कि वो अपने मेंस के लिए किसी को भी स्टूडेंट्स का अपना कट ऑफ अपना डिसाइड कर सकें। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात रहेगी, इसलिए कट ऑफ इन लोगों के ऊपर ही छोड़ा गया है। और सीईटी में क्या होना है कि ये जो वैलिडिटी है इसकी वो 3 साल की रहेगी। ये जो सीईटी की वैलिडिटी है वो 3 साल की रहेगी। तो एक तरीके से तो ये अच्छा है कि आपने एक बार पास कर लिया है एग्ज़ाम, तो फिर आप 3 साल तक एग्ज़ाम दे सकेंगे आईबीपीएस, रेलवे या एसएससी जिसमें भी वैकेंसी निकलती है। बट यदि मान लीजिए आपका कट ऑफ जो पास तो आप सीईटी हो गए, लेकिन कट ऑफ एसएससी वालों ने 60 निकाला और बैंकिंग वालों ने 70 निकाला या इनने 80 निकाला और आपका सिर्फ 60 है या 60 है, तो फिर आप इन दोनों एग्ज़ाम को तो कभी नहीं दे पाएंगे 3 साल तक। तो ये इसकी नेगेटिव बात हो गई है। हालांकि पॉजिटिव ये है कि आप एक साथ एक ही एग्ज़ाम में पास करके और 3 के लिए दे सकते हैं यदि आप अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अब होगा चांस कितने मिलेंगे, तो चांस जो रहेंगे वो यदि आप एज लिमिट क्राइटेरिया पूरा फुलफिल जब तक नहीं करते हैं, जब तक आपका एज लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक आपको अनलिमिटेड चांस दिए जाएंगे। ये इसकी प्लस पॉइंट है, यहाँ पे अनलिमिटेड चांस आपको दिए जाएंगे जब तक आपकी एज पूरी नहीं हो जाएगी। अब सिलेबस क्या होगा इसका? सिलेबस जो होगा वो अभी डिफाइन नहीं किया है एनआरए ने। अब जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो सिलेबस डिफाइन कर देगी। और अभी चूँकि एसएससी, बैंकिंग और जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें पैटर्न अलग अलग होता है। कहीं पे मैथ्स ज़्यादा टफ पूछी जाती है, कहीं पे इंग्लिश ज़्यादा टफ पूछी जाती है। तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा होगा, इसको बैलेंस किया जाएगा और इसमें शायद ऐसे 50-50 करके 4 सेक्शन बना दिए जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और तो इसके 4 सेक्शन, जीके के 4 सेक्शन अलग अलग रहेंगे और शायद कॉमन रहेंगे। बट अब इसकी कमी एक और है यहाँ पे। अच्छी बात तो है कि एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये तो हमें ध्यान रखना है, बट हमें इसकी कमियां भी पता होना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो नौकरी मिल ही जाना है, बहुत आसान हो गया है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी कंपटीशन उतना ही रहेगा। बस थोड़ा सा हमारी पैसे की और इधर उधर भागने की समस्या से, हमें बार बार एग्ज़ाम देने की समस्या से निजात मिल जाएगा। अब 6 महीने में यदि वैकेंसी नहीं आई, कमी इसकी ये है कि यदि मान लीजिए 6 महीने में वैकेंसी नहीं आती है, यहाँ बोल दिया कि वैलिडिटी आप हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। अब इतने सारे स्टूडेंट को पास करके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, लेकिन क्या उतनी वो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम वैकेंसी निकालेंगे? यदि नहीं निकालेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और जब भी वैकेंसी आएगी तो मेंस में इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा कि जो अभी है उससे भी ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। तो हम उम्मीद करेंगे यदि जैसे कि ये 6 महीने में वैकेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसी के साथ यदि एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस, बैंकिंग वाले वैकेंसी निकालते रहें तो ये बैलेंस हो जाएगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ एक समस्या इसके साथ ये भी आ रही है कि अभी तक जैसे एसएससी की एग्ज़ाम में एमटीएस होता है, एसएससी में एमटीएस, एलडीसी, 10th लेवल, 12th लेवल और जो ग्रेजुएशन लेवल का अलग अलग होता है। तो क्या यहाँ पे जो सीईटी हो रहा है वो एक ही, सबको एक ही तराजू में तोलेंगे? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे भी सीईटी में भी 3 टाइप के सीईटी होंगे। सीईटी जो एग्ज़ाम होगी वो 3 टाइप के होंगे, 10th बेस्ड, 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड। सबका अलग अलग आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक आप सोचो कि आपने ग्रेजुएशन वाला हाई वाला पास कर लिया है और आप सीईटी का कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, तो आप बैंकिंग, रेलवे या एसएससी की 10th, 12th और जो भी ग्रेजुएशन बेस्ड वाली पोस्ट आती है उन पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको यदि 12th वाले के लिए कोई पोस्ट निकलती है तो उसके लिए आपको एक अलग से सीईटी देना होगा 12th वाला, और उसको पास करना ज़रूरी होगा। इसी तरह 10th वाला देना होगा और उसको ज़रूरी होगा। तो कोई
कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा अभी होता था एसएससी में वैसा ही होगा। बट ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप आरआरबी का और आईबीपीएस का भी साथ में मेंस दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिल सके।